वफाकी काबीना ने मुत्तफिका तौर पर TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वफाकी काबीना को TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाकयात हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना इजलास को दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद मुतफिका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। जराए के मुताबिक TLP पर पाबंदी की मंजूरी का मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा। वजारत कानून 15 रोज में पाबंदी से मुतल्लिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डीनोटिफाई करेगा। वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। और ये अब तमाम इस तरह का माइंडसेट, जो जत्था माइंडसेट है, जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है, जो दीन की गलत तशरीह करके जो है वो लोगों को और मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो है वो आपस में लड़ाने की जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तान को आगे तरक्की ना करने देने का माइंडसेट है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाने का माइंडसेट है, ये उनके लिए आज एक मैसेज है कि इनफ इज इनफ और इस माइंडसेट को बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वफाकी हुकूमत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा, इंतशार फैलाने वाले माइंडसेट के लिए ये एक पैगाम है। ये मजहबी सियासी जमात नहीं है। ये मजहब का लिबादा ओढ़कर फसाद करते हैं। ये लाशों पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। जब भी ये एहतजाज करते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में हम अपना केस लड़ेंगे। हमारा केस बहुत मजबूत है। इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पेश करेंगे। इनको बैरून मुल्क से भी पैसे आ रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनते हैं। इंतशार पसंद टोले को फाइनेंस करने वाले 45 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा, आइंदा 3 साल तक सनतों और किसानों को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़िश्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 मेगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला। बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सनत और ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनतकारों और किसानों को बिजली सस्ते दामों फराहम करेंगे। ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, अवाम से किया वादा वफा कर रहे हैं। सिस्टम में वाफिर बिजली मौजूद है। सनतकारों को इजाफी बिजली दस्तयाब होगी। हुकूमत सनतकारों को बिजली की फराहमी में रिलीफ दे रही है। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। किसी भी तौर पर कोई
हड़ताल की कॉल देना और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना, ज़बरदस्ती किसी कारोबार को बंद कराना, किसी ट्रांसपोर्ट को बंद कराना, ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इसके ऊपर FIR होंगी और दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। मजहब के नाम पर खिलवाड़ बंद होना चाहिए। पंजाब के अमन को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। किसी ने मार्केटें बंद कराई या इश्तियाल अंगेजी की तो दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। इंतहा पसंद जमात के मुकद्दर का फैसला कुछ देर में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के है। पंजाब में दफा 144 नाफिज है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। बगैर लाइसेंस दुकानें सील कर दी गई हैं। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास लाइसेंस मौजूद है। जिस सूबे में इस तादाद में असलहा मौजूद हो वहाँ अमन व अमान को बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान पोलैंड से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायीद की। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवाराई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जब भी प्यूटन से बात हुई है अच्छी होती है मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। नहीं चाहते रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। चीनी सदर से तजारती मुआहदे की उम्मीद है। शी जिनपिंग से रूसी तेल के मामले पर भी बात हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। मैंने 8 जंगें खत्म कराई जिनमें 6 टैरिफ के जरिए खत्म कराई। पाकिस्तान और भारत को कहा है कि लड़ाई जारी रही तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर 12वें रोज भी बंद। दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। पाक अफगान शाहरा पर मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। बॉर्डर बंदिश से सरहद के दोनों जानिब अशियाए खुरनोश की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज़ के तयन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे होगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज़ है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। अगर आप एक डिवीजन को सूबा बनाते हैं तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है और आरपीओ मौजूद है जो आईजी पुलिस बन सकता है और उनके नीचे पूरे गवर्नमेंट की एक जो टियर है वो मौजूद है। आपको कुछ भी उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा डिवीजन की बाउंड्रीज तयशुदा हैं। अगर नई बाउंड्रीज बनाएंगे तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। पूरी दुनिया ने अपने यूनिट्स को छोटा किया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कोई भी नया काम करने से पहले डरते हैं। यहाँ लीडरशिप सोचती है कि कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया तो वो पॉपुलर हो गया तो मेरा काम क्या होगा। कौमी मजाक बन गया है कि अपने ख्यालात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में सेमिनार से खिताब।
लाहौर की फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर बढ़ती अगवा की वारदातें। रात में ट्रैफिक को पुलिस की मदद से कॉन्वॉय की सूरत में गुजारा जाएगा। रहीम यार खान में भोंग की हदूद में 11 मुसाफिरों की अगवा के बाद मोटरवे पर कॉन्वॉय तश्कील दिया गया। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर सर्विस एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक सिक्योरिटी दी जा रही है। इजरायली पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। 120 नशिस्तों पर मुश्तमिल इजरायली पार्लियामेंट में बिल के हक में 25, मुखालफत में 24 वोट पड़े। बिल मजीद गौर के लिए खारजा अमूर दिफाही कमेटी के सपोर्ट। सऊदी अरब और कतर की मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की इसराइली फैसले की शदीद मसम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद कर दिया। कतर ने इकदाम को फ़लस्तीनियों के हकूक सलब करने की कोशिश करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल का तोसी पसंदाना मनसूबा रोकने का मुतालिबा।